वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएससी कॉम्पिटिटिव में। मैं आपका चंदू सर आज आप लोगों को रीजनिंग का एक स्पेशल चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताएंगे। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, जिससे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देना तय है। 100% कोडिंग डिकोडिंग का 1, 2, 3, 4 सवाल तक रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। याद रखें दोस्तों, यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, तो याद रखिए रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो है। प्लीज यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो कमेंट भी करें। जी हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का बताने से पहले आपको बता दें, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट करने के लिए एट फर्स्ट आपको जरूरत पड़ती है, आपको नीड होती है अल्फाबेट पर कंट्रोल। जी हाँ, अल्फाबेट पर कंट्रोल करने की। तो हमारा अल्फाबेट का स्पेशल वीडियो, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है। नीचे हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं। और यहां तक कि कोडिंग डिकोडिंग बताने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेस्ट पेपर भी मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट पेज भी होगा, जिसका कि आप लोग टेस्ट देकर समझ सकते हैं कि आप लोगों ने हमारे द्वारा बताए गए कोडिंग डिकोडिंग को कितनी अच्छा तरह से समझा है और आप कितनी अच्छी तरह से कोडिंग डिकोडिंग को बना सकते हैं। अगर आप उस टेस्ट को अच्छी तरह से देंगे तो फिर आप अगर टेस्ट में अच्छा करेंगे तो 100% है कोडिंग डिकोडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट तो हालांकि अलग से वीडियो दिया हुआ है, फिर भी मैं चाहता हूं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक झलक अल्फाबेट का दिखा दिया जाए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से बना सकें। तो चलिए अल्फाबेट पहले जानते हैं। देखिए अल्फाबेट तो जानते हैं 26 लेटर होते हैं, जिसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। N लिखने की शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये हमारा 26 लेटर है। अब देख लीजिए, ये अगर शुरू से है तो ये क्या है, लास्ट से है। ये अगर बोलेंगे लेफ्ट से फर्स्ट लेटर है तो ये राइट से फर्स्ट लेटर है। ये अगर लेफ्ट से सेकंड लेटर है, ये राइट से सेकंड लेटर। इट मींस दैट ये दोनों ही लेटर एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। ये सभी लेटर एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर याद करने का ट्रिक हमने हालांकि अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां से लिंक के द्वारा हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू याद करने का ट्रिक्स बताया है। वैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या है, ईजो टी। यदि आपको ये याद रहेगा तो 100% तो आपको 100% अल्फाबेट कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको Q का वैल्यू पूछा जाए, Q यानी कि कितना होता है, तो O के बाद P होता है, तब Q होता है, यानी O का वैल्यू 15 होता है। 15 और 2 17 होता है। इसका मतलब आप समझ गए Q का वैल्यू कैसे निकाला हमने। इसी तरह से सपोज करते हैं M का वैल्यू निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M। तो M का नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि M की बात करें तो देखिए
ई जे जैसे 10 व जे के एल एम यानी कि 10 और 3 13 एम का वैल्यू 13 हो जाए। इसी तरह से एक्सोटिक के माध्यम से आप लोग अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। और याद रखें ये सभी एक दूसरे का अपोजिट है, जिसका याद करने का ट्रिक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, हमारा पहला वीडियो जा चुका है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। वैसे इसका एक शॉर्ट में बताते हैं, उफ, बाय, लव, सर्ट, गेज, पीके, मैंने, जेक्यू, सीएक्स, डीडब्ल्यू, यही जो है अपोजिट है एक दूसरे का। इसका मैंने ट्रिक दिया हुआ है। तो ये है अल्फाबेट। आप जान लीजिए रीजनिंग में यही चीज एक दूसरे को कंप्लीटली दोहराते रहता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसी चीज को हम लोग एक अगर घेरे के रूप में समझे तो याद रखिएगा, अगर यहां से शुरुआत करते हैं तो Z यहां पे खत्म होगा, ठीक है। ये पूरा A B C D Z कुछ इस तरह से आप देखेंगे ABCD लिखा है, यानी कि रीजनिंग जब हम लोग चैप्टर देखेंगे उसमें अल्फाबेट कुछ इस तरह दोहराता है। कभी कभी क्या होता है, ए से माइनस का क्या होता है। अब ए से पीछे जाने के लिए सोचेंगे, ए से पीछे कैसे जाएंगे, तो याद रखेंगे ए से पीछे यानी ये पूरा राउंड एंड राउंड चलता रहता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम लोग सीधे रूप से जाएंगे 26 से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये 26 है, 26 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर से 1 2 3 4 पे गिनती चालू हो जाती है, ये याद रखिए। और यदि ए से कम बोला जाए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि 26 से कम बोले यानी ए से कम बोला जाए, वापस 26 25 पे आना चालू हो जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से रीजनिंग पे कुछ सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, जिसको इस बेसिस पे भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप 1 की ओर चलते हैं। सबसे जैसे हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को RCTGPVU लिख दिया जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो जान लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग डिकोडिंग किसको होता है, कोडिंग मतलब होता है किसी भी वर्ड को, वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, उसको एक स्पेशल तरीका से स्पेशल भाषा में लिखने की कला को कोडिंग कहते हैं। और जब पहले से ही स्पेशल भाषा में लिखा हुआ हो उसको वापस उसके ओरिजिनल रूप में लाने को डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे कि पेरेंट्स है, इसको स्पेशल कोडिंग करके ये वर्ड बनाया गया है। और इसी तरह से जिस प्रकार पेरेंट्स से कोड करके RCTGPVU लिखा गया है, तो चिल्ड्रेन को कोडिंग करना है और इससे क्या लिखा जाएगा ये जानना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पेरेंट्स, और लिखते हैं हम लोग PARENTS, पेरेंट्स लिखा हुआ है। पेरेंट्स को क्या लिख दिया गया RCT, चलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं RCTGPVU लिखा गया है। अब मान लीजिए तो हमको जानना तो चिल्ड्रेन को लिखना है, किसको लिखना है, CHILDREN, चिल्ड्रेन को लिखना है। तो चलिए हुआ कैसे, आप देखेंगे P से R हुआ, P का मतलब होता है 16, R का वैल्यू होता है 18, यानी 16 से 18 बना है। A का होता है 1 से बना C यानी कि 3 बना है, 18 होता है और 3 का होता है 20 यानी कि कितना बना, 2 बढ़ रहा है। सब में देखिए आप 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब बहुत से देखिए 18 से 20 बना, 5 से 7 बना, 14 से 16 बना, 20 से 22 बना, 19 से 21 बना, यानी कि हर जगह इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, +2 का इंक्रीजमेंट, एवरीवेयर +2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो सेम इसी तरीका से हमको इसको भी करना होगा, यानी कि इसका मतलब 3 होता है तो 5 यानी कि E होगा। H का मतलब 8 तो 2 पड़ेगा, कितना होगा, 8 2 10 यानी कि J हो जाएगा। 9 होता है, 9 से 2 बढ़ाएंगे, 9 2 11 यानी कि ये होगा। 12 होता है, 2 बढ़ाएंगे 14 यानी कि 8 होता है। D यानी कि 4 होता है,
तो 2 बढ़ाएंगे 6 यानी कि F होगा। उसी तरह से R 18 होता है, 2 बढ़ाएंगे 20 होगा यानी कि T हो जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा तो T हो गया। E का मतलब 5 होता है, 2 बढ़ाएंगे 5 2 7 यानी G होगा। N का मतलब 14 होता है, 2 बढ़ाएंगे 14 और 2 16 यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 16 यानी कि P हो जाएगा। देख लीजिए ये 5 5 ये 10 11 14 6 20 7 16 तो इस तरह से हमारा ये बना। तो यानी कि क्या वर्ड है, न्यू वर्ड क्या बना, न्यू वर्ड हमारा यही बना। तो आप देखें पैटर्न से चेंजिंग किस तरह से बना, यानी कि हमने वर्ड को कोड में चेंज किया, वर्ड को कोड में चेंज किया। कुछ ऐसा ही वर्ड्स है, मान लीजिए वर्ड दिया हुआ इन्फॉर्म, क्या वर्ड दिया हुआ इन्फॉर्म, इसको कोड में चेंज किया गया है, इससे ये वर्ड बनाया गया है। तो इससे क्या वर्ड बनाया जाएगा, आप गौर से भी देखेंगे तो क्या होगा कि आई से क्या बना है, जे बना है, आई के बाद जे होता है, एक इंक्रीज हो रहा है। अच्छा आई का मतलब 9 होता है, जे का मतलब 10 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और लास्ट वर्ड समझिए कितना है 13 है, 13 से 14 यानी एन बना है। और बीच का वर्ड कहीं से 2-3 जगह से समझने से पता चलेगा क्या हो रहा है। एन 14 से 15 बना, एफ 6 से 7 बना, ओ से पी बना, यानी कि सब में कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये 14 है, 6 है, ओ यानी कि 15 है, 18 है, ये वर्ड है। इनसे आप 10 एक बढ़ा है, कितना बढ़ा है 15 हुआ, 14 से 15 हुआ, 6 से 7 हुआ, 15 से 16 हुआ, 18 से 19 हुआ और 13 से 14 हुआ, यानी कितने बढ़ रहा है +1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है इस क्वेश्चन। अगर 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, हम लोग इसमें भी 1 का इंक्रीजमेंट करेंगे, यानी कि h से क्या हो जाएगा, h का मतलब 8 होता है, 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, h का मतलब 8 हुआ, 1 बढ़ाएंगे 9 यानी कि i हो जाएगा। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन बनाने का आप लोगों का ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तब आप कैसे करेंगे, आप देखिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में देखिए पहला को सॉल्व कीजिए और लास्ट को 8 से आपको बढ़ाना कितना है 1, आप बढ़ा दीजिए लास्ट वाला का 1 यानी 18 होता है, 19 यानी कि ये क्या होगा एस हो गया, क्लियर है, यानी कि एस हो गया। अब देखिए आई और एस कितने क्वेश्चन कितने ऑप्शन में हो सकता है, एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें कि आई फर्स्ट में हो और लास्ट में एस हो। यदि जिस ऑप्शन में आई फर्स्ट में होगा लास्ट में एस होगा, आंसर वही हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग मास्टर के लिए पूरा बनाने का तरीका भी जानते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा दो ऑप्शन में आई और एस हो फर्स्ट और लास्ट में, तो बीच में सर्च करना है कहाँ डिफरेंस हो गया, हो सकता है यहाँ ओ हो यहाँ एन हो, यहाँ एन हो यहाँ ओ हो, उल्टा कर दिया हो थोड़ा सा, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग बीच वाला को भी देखते हैं। यानी 3 वर्ड पता करने से कितना भी बड़ा से बड़ा कोडिंग डिकोडिंग हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे जब टेस्ट बताएंगे। अब फिलहाल हम चैप्टर बता रहे हैं इसीलिए अच्छी तरह से बनाना सीखेंगे। चलिए जैसे हो गया ओ यानी कि 15 होता है, 16 यानी कि बी हो जाएगा, एन यानी 14 होता है, 1 बढ़ाएंगे, एन के बाद क्या होता है ओ होता है, ओ के बाद क्या होता है पी होता है, यू के बाद क्या होता है बी होता है, आर के बाद क्या होता है एस होता है। एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट के लिए हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जाए, तीसरा क्वेश्चन बोला जाए ऑर्बिट लिखा, मान लीजिए लिखा हुआ है ओ आर बी आई टी लिखा गया। यदि किसी कुछ भाषा में ओ आर बी आई टी ऑर्बिट, ऑर्बिट को लिखा जा रहा है टी डब्ल्यू जी एन वाई, वाई लिखा जा रहा है, तो बोल दिया गया गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा, गैलेक्सी इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको बनाना है गैलेक्सी को क्या लिखा गया है, बिल्कुल। तो आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहां से यहां चेंजिंग क्या हुआ है, व्हाट्स चेंज क्या हुआ है। देखिए चेंज क्या हुआ है, 15 होता है, ओ का मतलब 15 होता है, टी का मतलब 20 हुआ, और आर का मतलब 18 होता है, डब्ल्यू का मतलब 23 हुआ, बी का 2 होता है, जी का 7 हुआ, आई का 9 होता है, एम का 14 हुआ, टी का 20 होता है, वाई का 25 हुआ। या जिस प्रकार से हम भी अल्फाबेट को बिना कुछ सोचे समझे लिख रहे हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बाय द मीडियम ऑफ इजोटी, इजोटी के द्वारा यदि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे इनको अच्छी तरह से, जैसे हम लिसनिंग बना रहे हैं बिल्कुल इसी मेथड से अगर बनाएंगे तो 100% चैलेंज के साथ कहते हैं आपको अल्फाबेट प्लेस वैल्यू 100% याद हो जाएगा। और यदि कोई दिक्कत हो हमारे अल्फाबेट प्लेस वैल्यू को जानने में कठिनाई हो रही है तो क्या करेंगे, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें
अच्छी तरह से अल्फाबेट प्लेस वैल्यू को सॉल्व किया गया है, बताया गया कि किस प्रकार से अल्फाबेट प्लेस वैल्यू एंड अल्फाबेट अपोजिट वैल्यू निकाला जाता है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है देखने में तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर कुछ और भी बेहतर चाहिए रीजनिंग में, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, जो भी टॉपिक चाहिए आप लोगों को, रीजनिंग का किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो रही है कोई भी टॉपिक बनाने में, तो 110% आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, या तो फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको न्यू वीडियो रीजनिंग का एक पर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर वीडियो बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है जैसे कि 15 से 20 हुआ, यानी 5 बार आप लोग देख सकते हैं। 18 से 5 23 हुआ, 2 से 5 7 हुआ, 9 से 5 14 हुआ, 20 से 5 25 हुआ, यानी कि 5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, सब में सेम इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ज्यादा सोचते नहीं है, जब डिफरेंट इंक्रीजमेंट होगा वो भी क्वेश्चन आएगा। टाइप 2 आएगा, टाइप 3 से लेकर टाइप 13 तक बताएंगे। हो सकता है फर्स्ट पार्ट में आपको सारा कंप्लीट न कर पाए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लाना पड़ जाए। 3 पार्ट्स में हो सकता है वीडियो दें, हो सकता है 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर 2 पार्ट्स में नहीं होगा तो हम तीसरे पार्ट्स को भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। कोडिंग डिकोडिंग स्पेशल, हम चाहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग स्पेशल आपको कोडिंग डिकोडिंग इतनी अच्छी तरह से पकड़ हो जाए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा ही आप और भी रीजनिंग के चैप्टर्स को सॉल्व कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग इज द मेन बेस ऑफ रीजनिंग, इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ये 5 बना था, यहाँ भी आप 5 बना सकते हैं, इजीली 5 बना सकते हैं। देखिए क्या हुआ है, जी मतलब 7 होता है, 7 5 12, यानी कि एल हो जाएगा। चलिए, एल का मतलब 12 होता है, 12 और 5 17, यानी कि क्यू हो जाएगा। ए का मतलब 1 होता है, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि एफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x का मतलब होता है 24 और y का मतलब 25। बोलेंगे सर 24 में 5 जोड़ेंगे, 24 में यदि 5 जोड़ेंगे तो हो जाता है 29। कितना हो जाता है सर 29। अब 29 नाम का तो कोई दिक्कत होता नहीं है, होता है। आप याद रखिए, जब हमने कोडिंग शुरू किया था अभी, तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अल्फाबेट क्या होता है, राउंडेड होता है, यानी यदि ए से शुरू करते हैं फिर जेड पे खत्म होता है, ए से शुरू करेंगे जेड पे खत्म होगा, फिर से ए से शुरू होगा फिर जेड पे खत्म होगा, यानी कि राउंड एंड राउंड चलते रहता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि जेड पे अगर खत्म हो गया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, जेड से आगे फिर 1 2 3 चालू करेंगे, यानी कि 29 है, 29 में से 26 को घटा दीजिए, बचा 3। कितना बचा 3, यानी 3 का मतलब सी होता है। ठीक है, इसी तरह से 25 है, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का मतलब 30 में से 26 को हटा दीजिए, 30 में से 26 हटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 4 का मतलब डी होता है। इसके लिए 30 होता है, 30 में 26 को माइनस करें, मन से ही कर सकते हैं, वैसे हम दिखा दे रहे हैं, तो बचेगा 4, यानी कि ये 4 का मतलब डी हो गया हमारा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए लिखा हुआ है ए डब्ल्यू ए के, अगेंस्ट को लिखा गया है जेड भी जेड जे डी। तो इसी तरह से फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा, चलिए समझते हैं यहां से यहां हुआ कैसे। सबसे पहले ये समझना होगा, देखिए कैसे हुआ, ए डब्ल्यू ए के लिखा हुआ है, अब यहां इसको लिख दिया गया जेड भी जेड जे डी लिखा गया। तो लिखना किसका है हम लोगों को, अब देखिए यहां से क्या हुआ है कि आप इसको गौर करेंगे, ये कैसे चेंज हुआ है, ए से जेड हुआ है, यानी कि ए से जेड ज्यादा। आप लोगों ने हमने पिछले क्वेश्चन में दिखा था कि हमेशा क्लॉकवाइज चलता है और ए और जेड के बीच डिफरेंस कितना है पता है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। अगर पीछे की ओर जाए तो यानी कि माइनस हुआ है ना, अगर सामने से देखा जाए तो यहाँ से 25 का डिफरेंस है, बट एंटी क्लॉकवाइज यानी प्लस, क्लॉकवाइज जाने का मतलब होता है प्लस होना और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब होता है माइनस होना, याद रखिएगा। यानी कि ए और जेड के
बीच अगर पीछे से देखा जाए सिर्फ एक का डिफरेंस है, माइनस कम है, ठीक है। तो W से B हुआ, W का मतलब 23, B का मतलब 22, इसका मतलब यहाँ भी एक घटा है। A से Z हुआ, फिर से एक घटा है। K से J, K का मतलब 11 होता है और J का मतलब 10 होता है। E का 5 होता है, D का 4 होता है, मतलब इन सब में -1 हुआ है। कितना हुआ है? -1 हुआ है। इसका मतलब ABC 1 2 3 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, FRIEND, फ्रेंड लिखा हुआ है। अब फ्रेंड को कैसे लिखेंगे? F एक घटाना है, F से एक पहले कितना होगा? E होता है, ठीक है, -1 करना है हमको पूरा में। R से एक पहले क्या होता है? 17 यानी कि Q होता है। चलिए I से एक पहले 9 होता है, सॉरी I का मतलब 9 होता है और एक पहले H होता है, 8 होता है। E से एक पहले D होता है। N से एक पहले क्या हो जाएगा? N में एक जाएगा यानी कि 13 हो जाएगा N से पहले। D से पहले क्या हो जाता है? C हो जाता है। यही हमारा क्या है? उम्मीद है समझ में आया होगा। टाइप 2 देखिए, जो वहां पर टाइप 1 में प्लस हो रहा था और यहाँ क्या है? वही चीज हो रहा है, सब में सेम टू सेम माइनस हो रहा है, और डिफरेंस बस इतना सा है। तो उसी तरह से यहाँ देखते हैं टाइप 2 में क्या, ये दूसरा क्वेश्चन से K से I बना, यानी कि K से I क्या बनेगा? K से I बना, O से M बना, M से R बना। K का मतलब कितना होता है? ध्यान दीजिएगा 11 होता है। O का मतलब 15, T का 16, T का 20 होता है। यानी कि 11 से I यानी कि 9 बना, यानी कि कितना घटा है? -2 हुआ है। 15 से 13 हुआ यानी कि -2 हुआ है। 16 से 14 हुआ यानी कि -2 हुआ है। 20 से 18 हुआ यानी कि -2 हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी होगा। क्विज लिखा हुआ है, क्यूज यहां से क्या करेंगे हम लोग? Q माइनस 17 होता है, U का 21 होता है, I का 9 होता है, Z का 26 होता है। सब में क्या करेंगे? -2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि 15। 17 में 2 या 15 यानी कि O होगा। 19 2 घटाएंगे 19 हो जाएगा, यानी S होगा। 2 घटाएंगे 7 यानी कि G हो जाएगा। 2 घटाएंगे 24 यानी कि X हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से इसे लॉजिक लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर के आप बताएंगे सर यहाँ पर अब इस सवाल को बना के दिखाइए आप लोग, है ना। ये सवाल कैसे बनेगा? यहाँ पे तो हुआ तो बस वही है, माइनस ही कुछ हुआ होगा क्योंकि माइनस वाला टाइप बता रहे हैं। तो लेकिन हुआ कैसे है? अब बोलेंगे सर L से B हुआ, L से B कैसे होगा? अब L का मतलब 12 होता है, B का मतलब 2 होता है, 10 माइनस हो गया। इतना ज्यादा माइनस का डिफरेंस होता नहीं है, 5 6 7 तक माइनस का डिफरेंस जाता है ना, ऐसा होता है। इतना ज्यादा माइनस का डिफरेंस नहीं होता जनरली क्वेश्चन में। O से H होगा, O का मतलब 15, यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया। यहाँ O का मतलब 15, H का मतलब 8, 7 का डिफरेंस हो गया। अब देखिए एक जगह 10 एक जगह 7, कोई मेल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता है, हर क्वेश्चन पे लॉजिक होगा। अब देखिए G 7 होता है, F 6 होता है, फिर 1 का यानी 10 6 1, फिर 9 होता है, 14 होता है, फिर प्लस हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह से नहीं होता? अब देखिए सर लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक हियर? क्या देखिए आप हो सकता है ऐसा, अब हम लोग सीधा से देख रहे हैं सब कुछ को, इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहे हैं, हम अपनी दिशा को मोड़ते हैं, अपने दिमाग को घुमाते हैं और देखेंगे क्या हुआ है। अब देखिए यहां से देखिए C से B कितना घटा है? 1 घटा है। यहां से अब चलते हैं, -1 हुआ। I से H कितना घटा है? 1 घटा है। अब देखिए पीछे साइड से घटा है, यानी पीछे वाला को फर्स्ट में लिखा हुआ है। G से F कितना माइनस हुआ? 1 माइनस हुआ है। O से N कितना माइनस हुआ? 1 माइनस हुआ। L से K कितना माइनस हुआ? 1 माइनस हुआ। 1 माइनस हुआ है, लेकिन कहाँ? अपोजिट साइड से, पिछले साइड से 1 माइनस हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाना तो आपके लिए इजी हो गया। हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना बड़ा दिखाना, ऐसा भी दिखा सकते हैं। इस साइड से लिख रहे हैं हम लोग, K से क्या होगा? 1 घटेगा, कितना घटेगा? 1 घटेगा, यानी जब K में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? K का मतलब 11 और 10 का मतलब हो जाता है आपका G, ठीक है। अब देखिए R में 1 घटाएंगे 17 यानी कि Q होगा, E में 1 घटाएंगे D, L में 1 घटाएंगे K, C में 1 घटाएंगे D होगा, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से हमने घटाया। कितना घटाया? तो -1 किया अपोजिट साइड से। तो यही हमारा आंसर है और इस तरह से टाइप 2 कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। ओके, तो चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे टाइप की ओर। ठीक है, तीसरे टाइप में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कोड भाषा में LOSE लॉस को MQBI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बात, चलिए समझिए। जैसे लिखा हुआ LOSE, तो ध्यान दीजिएगा, और उससे क्या बन गया है? MQBI। हुआ क्या है पहले ये समझना जरूरी है। इससे किसको बनाना है? गेन को बनाना, GAIN। वो क्या लिखा जाएगा? यही निकालना है, बनाना है। देखिए चलते हैं। L मतलब 12 होता है, 12 से 13 बना। ये 15 होता है, 15 से 17 बना। S मतलब 19 होता है, 19 से 22 बना। ये मतलब 5 होता है, 5 से I यानी 9 बना। कितना बड़ा है? यहाँ 1 बड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए 15 से 17 यानी कि 2 बड़ा है। यहाँ पर 19 से 22 यानी कि 3 बड़ा है, यानी कि 5 से 9 यानी कि 4 बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ा है। आप बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही बढ़ाना है। इसका मतलब 7 होगा, 1 होगा, I का मतलब 9, N का मतलब 14। यहाँ पर आप बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं। 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 7 और 1 8 यानी कि H होगा। A में अब कितना? पहला में 1 बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा में कितना बढ़ाना है? 2 बढ़ाना है। 1 में अगर 2 बढ़ाएंगे 3 3 यानी कि C हो जाएगा हमारा। 9 में से अब 3 बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 3 बढ़ाएंगे, 9 3 12 यानी कि N होगा। अब N यानी 14 में से कितना बढ़ाना है? 4 बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा? 14 4 18 यानी कि R हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, HCL। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है, अब यहां से लिखा हुआ है। अब ये क्या हुआ है? C से D हुआ है, A से D हुआ है और T से Y हुआ है। तो कैसे हुआ? अब देखिए C से D हुआ है। C माने कि 3 होता है, D माने 4 होता है, A माने 1 होता है, D माने 4 होता है, T माने 20 होता है। इसका मतलब 25 होता है। क्लियर है? तो अब इसी रूप में जैसे आप देखिए यहाँ जैसे क्या होगा? B 3 से D बना, 4 बना, कितना बना है? 1 बना है। A से D बना है, कितना बना है? 3 बन गया है, ठीक है। अब D से 25 हुआ, यानी कि 20 से 25 हुआ, यानी कितना बना है? 5, यानी 1 फिर 3 फिर 5। इस सीरीज में यानी कि विषम संख्या के सीरीज में बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा इंक्रीज होते हुए बढ़ रहा है। बस यही काम यहाँ करना है। पहला 1 बढ़ाना है, +1 करेंगे, B से C हो जाएगा, +3 करना है दूसरा में, यानी कि इसका मतलब 9 होता है। तो 9 में 3 करेंगे 12 होगा, 12 का मतलब L होता है। अब ये 7 होता है G का मतलब, इसमें कितना बढ़ाना है? 5 बढ़ाना है। 7 5 12, 5 जैसे ही हमने बढ़ाया 12 यानी कि फिर से L हो गया हमारा। तो हमारा ये CLL यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी तरह और भी, ये तो बिल्कुल इजी लेवल है, ये तो अभी कोडिंग का शुरुआत है दोस्तों। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको दिमाग लगाने पर भी जो है ना कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस है कोडिंग का बहुत सारा, ठीक है। जैसे कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। देयर आर सम क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन अपोजिट, बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं कि अपोजिट वैल्यू ऑफ अल्फाबेट पे बेसिस पे क्वेश्चंस है। टाइप 6 7 में आएगा देखने के लिए। बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अल्फाबेट टू नंबर, नंबर टू अल्फाबेट, बहुत तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको अभी। ये तो बस शुरुआत है, देखते रहिए, अलग अलग टाइप आते जाएगा आपको, अलग अलग बिल्कुल हर टाइप का शुरू से लेके अंत तक हम आपको कोडिंग का बताएंगे। अब देखिए तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ देखिए आप 19 से 25 हुआ है, कितना 19 25 6 का डिफरेंस हुआ है, +6 का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पर 20 से 25 5 बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। यहाँ पर 18 से 22 यानी कि 4 बढ़ा है। 9 से 12, 9 3 12, 3 बढ़ा है। यहाँ पर देखिए 11 से 13 यानी कि 2 बढ़ा है। यहाँ पर 6 से लेके यानी बेट से बढ़ा है, ठीक है ना। शुरू में यहाँ लास्ट से 2, फिर 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ा है। यहाँ में भी नया तो 5 ही है,
कितने वर्ड है, यहाँ पर भी 5 वर्ड थे, यहाँ पर भी 5 वर्ड थे, तो शुरू से या लास्ट से कहीं से भी कर सकते हैं। पहला में कितना बनाना है, 6। डी का मतलब होता है 4, ए का 1, एन का 14, सी का 3 और ई का 5। जानते हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग इस बढ़ाते हैं, 6 बनाएंगे, 4 और 6 10, यानी कि जे हो जाएगा प्लस 6 करने पर, ठीक है। ए में 5 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एन में हमको कितना बढ़ाना है, एन में फिर 4 बढ़ाना है, तो 4 14 4 18, यानी कि आर हो जाएगा। सी में कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, 3 3 6, यानी कितना, एफ हो जाएगा। ई में कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, यानी कि 7 प्लस 2 करने पर कितना, ई प्लस 2, 5 प्लस 2 7, यानी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन अगर ये अल्फाबेट याद रहे तो हमेशा आसान होता है। इसीलिए आप लोगों से अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या तो फिर सर्च कर सकते हैं हमारे वीडियोस को, ठीक है। हमारा वीडियोस का अल्फाबेट चैप्टर, जो कि हमने अल्फाबेट, प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट वैल्यू बताया है, उसको अच्छी तरह से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, वो समझ में आ जाएगा। तो आप इजोटी पर कंट्रोल कीजिए, ई जे ओ टी वाई की बेसिस के अल्फाबेट को याद कीजिए, तो बिल्कुल जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि कैसे हम लोग जो है अल्फाबेट को, प्लेस वैल्यू को याद रखेंगे और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे स्टैम्प लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख दिया गया है, तो ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, एस से टी हुआ, यानी कि +1 बढ़ा है। आपको नंबर नहीं लिख रहे हैं, नंबर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नंबर लिखना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। चलिए आप लोग को समझने के लिए नंबर लिख देते हैं। चलिए एस का मतलब 19 होता है, टी का 20 होता है, 1 होता है, 13 होता है, और ये 16 होता है। टी का 20 हुआ, 22 हुआ, 2 हुआ, फिर ये कितना है आपका, ओ यानी कि 15 हुआ, 17 हुआ। चलिए तो देखते हैं कैसे बढ़ा है। यहाँ +2 1 हुआ, और देखिए टी 20 से 22 हुआ, +2 हो गया। चलिए ए से बी हो गया, यानी कि +1 हुआ, फिर से एम से ओ हुआ, यानी कि +2, एम के बाद 13 तो 15, फिर +2 हुआ। फिर देखिए पी से 17 हुआ, यानी कि +1 हुआ, यानी कि 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, आगे रहता तो फिर 2 होता है। तो चलिए इसी तरह से इसको बनाते हैं। पहला बी में 1 जोड़ते हैं, यानी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा में 2 जोड़ना है, तो फिर कितना हो जाएगा, 18 2 20, यानी कि टी हो जाएगा। फिर 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ए और ए +1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई यानी कि 9 है, 9 में फिर 2 जोड़ना है, 9 तो 11, यानी कि ये होगा। एन है यानी कि 14, 14 में फिर 1 जोड़ने के 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा, ठीक है। सी टी बी के ओ, ये हमारा आंसर हुआ। तो हम लोग इस तरह से किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का हमने तीसरा टाइप बताया है, और इस तरह अगर प्लस में रहे तो किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स है कोडिंग डिकोडिंग के। चलिए चलते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के चौथे टाइप की ओर। चलिए टाइप 4 में जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन है, यदि LIGHT लाइट को JFEER लिखा जाता है तो हैवी को क्या लिखा जाएगा। समझते हैं हुआ क्या, चेंजिंग क्या हुआ है, किस तरह से टाइप 4 में चेंजिंग हो रहा है। तो देखिए लाइट है LIGHT, L से यानी कि 12, J यानी कि 10, तो क्या हुआ है आप लोग समझ में आया होगा, -2 हुआ। चलिए -2 हुआ। I से F हुआ, यानी कि I का मतलब 9 होता है, F का मतलब 6 होता है, 3 का माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। G का मतलब 7 होता है, I का मतलब 5 होता है, यानी कि -2 हुआ है। फिर देखिए H का मतलब 8 होता है और E का मतलब 5 होता है, यानी कि -3 हुआ है। T का मतलब 20 होता है, R का मतलब 18 होता है, यानी कि -2 हुआ है। यानी कि 3 2 3 2 3 2 3 ऐसा माइनस हो रहा है। हम लोग यही प्रक्रिया इसमें लागू करेंगे, यानी कि माइनस भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जिस प्रकार प्लस अलग अलग तरीके से हो सकता है, उसी प्रकार माइनस भी डिजिट चेंज करके हो सकता है। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ला सकता है। इसे लिखा हुआ है हैवी, क्या करेंगे, पहले -2 करना है, यानी इसका मतलब 8 होता है, 5 होता है, 1 होता है, V का मतलब 22 होता है, Y का मतलब 25 होता है। तो देखिए
2 घटाएंगे कितना होगा, -2 करेंगे, h में से 2 घटेगा 6 होगा यानी कि f होगा। चलिए अब 3 घटाएंगे तो f में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए सॉरी यहाँ पर है, तो e में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा यानी कि b हो जाएगा। चलिए अब a में से 2 घटाना है, a का मतलब 1 होता है, 1 में से 2 घटेगा कैसे, तो अगर आपको जब ऐसा कुछ क्वेश्चन करे तो आप समझिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। आप लोगों को हमने बताया था ये a से शुरू होता है, b c d f, ठीक है ना, m, ठीक है, m n o p q r s, ठीक है, z तक आता है, इस तरह से होता है, यानी ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चलते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, a का मतलब यहाँ पर तो मानिए ये 26 मानेंगे, तो इसको 27 मानेंगे, 28 मानेंगे, 29, 30, तो ऐसे करके 52 आ जाएगा। तब हम लोग ऐसा मानेंगे, यानी a का वैल्यू 26 के बाद अगर पूछेंगे z फिर से पढ़ना है तो a को क्या पढ़ेंगे, 27 में पढ़ेंगे ना, z के बाद फिर से सीधी पढ़ना चालू करते हैं तो 27 पढ़ेंगे, b को क्या पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, है ना। यदि फिर से 52 आने के बाद फिर से जो है ना 2 बार पढ़ लिए बीसीडी, फिर से पढ़ना चले, फिर ए को क्या पढ़ेंगे, 53 पढ़ेंगे, 54, 55 ऐसे पढ़ेंगे। तो यानी कि यही हो रहा है, ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग 27 पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, अब 26 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 26 और 1 27 पढ़ेंगे। अब 27 में से हमको कितना घटाना है, 2 माइनस करना है, तो 27 में से 2 माइनस करेंगे 25 होगा, और 25 का मतलब y होता है, ठीक है। तब इसको हम यहाँ पर 27 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 22 है, अब कितना घटाना है, 2, 3, फिर 2 घट गया, अब 3 घटाना है, तो 22 में से 3 घटेगा होगा 19 होगा, 19 का मतलब ऐसा होता है। चलिए अब फिर 2 घटेगा, 25 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 23 यानी कि W होता है। देखिए यही हमारा आंसर है, ठीक है, FBYSW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, पॉकेट को लिखा जा रहा है इतना, ठीक है, तो पॉकेट को इतना लिखा जा रहा है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए P है, P का मतलब 16, पहले ये समझ लीजिए, हमेशा याद रखिएगा ये कैसे हो रहा है, 16 से 10 हुआ है यानी कि 6 माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है, और 15 है, 15 से 10 हुआ है यानी -5 हुआ है, ठीक है। अब C 3 है, 3 से y हो गया है, 3 का मतलब ये 3 है, अगर कम हो गई बहुत बड़ा हो जाए इसका मतलब कम हुआ है, कितना, 3 को 26 + 3 29 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 29 में से 25 हो गया यानी कि -4 हुआ है, इसको 29 मानेंगे, तब सॉरी इसको तो 25 मानेंगे, यहाँ 29 मानेंगे। और ये के का मतलब 11 है, 11 में से h हो गया यानी कि 3 माइनस हुआ है, e में से c हुआ -2 हुआ, t में से s हुआ -1 हुआ है। अब समझ गए 6 से लेके 1 तक कंटिन्यू माइनस हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग कंटिन्यू माइनस करेंगे और देखेंगे। जैसे देखिए जे का मतलब 10 होता है, 10 में से 6 घटा देंगे 4 होगा यानी कि d हो जाएगा, o में से 5 घटा देंगे 15 होता है, 15 में से 5 घटा देंगे 10 यानी कि j होगा। उसी तरह से c में से 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 तो घटेगा नहीं, 3 तक ही है तो c का वैल्यू, तो हम लोग c को क्या मानेंगे 29 मानेंगे, तब ठीक है, 29 में स्टार्ट घटाएंगे 25 होगा यानी कि y होगा इसका आंसर। अब देखिए k का मतलब 11 होता है, 11 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, 8 यानी कि h हो जाएगा। और c का e का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, 5 में से अब घटाना कितना है, अब देखिए यहाँ पर 3 घटा दिया, 2 घटाना है, 2 घटाना है यानी कि c हो जाएगा, यहाँ पर 1 घटाना है यानी कि q हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे लिखा गया है सीमा, तो ऐसा बनाया गया है, तो इसको देखिए s का मतलब क्या हुआ, s का मतलब हो गया सीधा सीधा आप समझ लीजिए, s यानी कि 19 हुआ, r यानी कि 18 हुआ, कितना घटा 1 माइनस हुआ है। अब यहाँ i का मतलब 9 हुआ, g का मतलब 7 हुआ, कितना घटा -2 हुआ, फिर m का मतलब 13 हुआ, j का मतलब 10 हुआ, -3 हुआ है, a का मतलब कितना हुआ 1 हुआ, w का मतलब कितना हुआ 23 हुआ, यानी कि यहाँ पर 27 मानेंगे, इसका मतलब 27 में से 4 घटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से घटा है, तो इसी तरह से इसको घटाना है। चलिए आप लोग घटा लेंगे बिल्कुल। चलिए ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप 4 का।
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोगों को यहाँ से यहाँ कैसे होगा बता दिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग समझ रहे हैं कैसे होगा, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, सबसे पहला टाइप जिसमें सिर्फ सेम डिजिट इंक्रीज हो रहा था वो टाइप 1 में था। सेकेंड टाइप में आपने देखा सेम डिजिट माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड टाइप में आपने देखा। थर्ड टाइप में देखा कि आपने डिफरेंट का टाइप एक सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, जैसे +1 +2 +3 किसी भी सीरीज में इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट डिजिट, तो आपने टाइप 3 में देखा। टाइप 4 में देखा आपने कि डिफरेंट डिजिट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब टाइप 5 में देखेंगे हम लोग, कुछ डिजिट जो है इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। एक ही क्वेश्चन में इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीज यानी कि बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग टाइप 5 में। जैसे क्वेश्चन में आप लोगों का सामने है, बुक से बना CMPZ, किससे बना? बुक से। अब देखिए B का मतलब 2 हो गया 15 15 11, C का मतलब हो गया 3 14 16 10, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ कैसे बना, 2 से 3 हुआ +1 हुआ, 15 से 14 हुआ -1 हुआ, फिर 15 से 16 हुआ फिर +1 हुआ है, 11 से 10 हुआ यानी कि -1 हुआ, यानी इस तरह से +1 भी हो रहा है प्लस माइनस भी हो रहा है। इसी तरह से हम लोग को यहाँ भी जाना है, +1 करना है और -1 करना है। नियम है m है तो एक पहले में करना है, प्लस करना है, प्लस हुआ फर्स्ट में, फिर माइनस से शुरू होगा यानी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, m में +1 करेंगे 14 यानी कि n हो जाएगा, o में -1 करेंगे यानी कि फिर से n हो जाएगा, o में फिर प्लस करेंगे p हो जाएगा, n में प्लस करेंगे माइनस करेंगे -1 करेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 यानी कि n हो जाएगा। तो डबल n ये हमारा आंसर होगा। प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। ऐसे 7 है, 7 से 9 हुआ, 15 से 12 हुआ, 14 से 2, 14 से कितना हो गया 16 हो गया और 5 से 3 हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यानी कितना चीज जो +2 -3 +2 -3 हुआ है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे बिल्कुल, यानी कि पहले में +2 यानी कि 5 यानी कि e हो जाएगा, r में -3 करना है यानी कि 18 में से 3 घटाएंगे 15 होगा यानी o हो जाएगा, फिर 2 बढ़ाना है यानी कि i में से 2 बढ़ाएंगे k हो जाएगा, b यानी कि क्या करना है बढ़ाना है, 3 घटाना है, तो b में से 3 घटाएंगे कैसे, तो 3 माइनस करने के लिए यानी कि b का वैल्यू 2 होता है, 2 या दूसरा वैल्यू अगर देखेंगे तो 26 + 2 यानी कि 28 होता है। अब 28 में से 3 घटा सकते हैं, 28 में 3 घटाएंगे 25 25 यानी कि y होगा, ठीक है। तो हम लोगों का इस तरह से निकल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये हमारा इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेवर को लिखा गया है इस तरह से। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। f यानी 6, ठीक है ना, 5 हुआ है यानी -1 हुआ है, a यानी कि 1, 3 हुआ है यानी कि +2 हुआ है, -1 फिर +2, v का मतलब होता है 22, u का मतलब 21 यानी -1 हुआ है, o का मतलब 15 होता है, 18 यानी कि +3 हुआ है, फिर u का 21 होता है, t हुआ यानी 20 -1 हुआ है, r का 18 होता है यानी कि b हुआ +4 हुआ, यानी कि 2 3 4 प्लस वाला इंक्रीज हो रहा है, लेकिन माइनस वाला क्या हो रहा है, -1 -1 सिर्फ -1 हो रहा है, हर एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी होगा, पहला में माइनस होगा, दूसरा में +2 होगा, फिर -1 होगा, +3 होगा, फिर -1 होगा, +4 होगा, कुछ ऐसा ही होगा। चलिए हम लोग करते हैं, जैसे कि हो गया f का मतलब हो गया 6 15, s का हो गया आपको 19, t का हो गया 20, e का 5, r का 18। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए 6 में से 1 गया, बचा 5 यानी कि e हुआ, अब 15 2 17 यानी कि q हुआ, 19 में से 1 गया यानी कि r हुआ, 20 में से 3 बड़ा 23 यानी कि w हुआ, e 5 में से 1 गया बचा 4 यानी कि d हुआ, r यानी 18 4 22 यानी कि b हुआ। इस तरह से ये हमारा आंसर बना, ठीक है। जैसे कम लिखा हुआ है ना, कम से ये बना, देखिए 3 ये 4 बना यानी कि +1 हुआ है।
अभी O से L बना यानी कि 15 से L बना यानी कि -3 हुआ है, ठीक है। 12 M यानी 13 से N बना यानी कि 14 बना +1 हुआ है। फिर E से B बना यानी कि -3 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ सॉरी पहले जो लिखा होता है ये L N की जगह L L की जगह N उल्टा सा लिखा गया था और ये हमने ठीक किया है ना। आप लोग पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, हमने L को N और N को L किया, अपोजिट उल्टा कर दिया है, लिखने में अपोजिट हो गया था। चलिए तो सूट को क्या लिखा जाएगा, ये सूट लिखा हुआ है SUIT, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल आपको पहला में +1 कर देंगे यानी कि S में 1 करेंगे तो ST हो जाएगा। दूसरा में 3 घटा दीजिए, 21 होता है, U का मीनिंग क्या होता है 21 होता है, तो 21 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बिल्कुल 18 का मतलब R होता है। I में आप +1 कर देंगे यानी कि J हो जाएगा। अब T यानी 20 होता है, 20 में से 3 घटा देंगे यानी 17 यानी कि Q होता है, TRJQ, यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमारा टाइप 5 खत्म हुआ, 5 टाइप खत्म हुआ। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल इजी लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब जो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अलग लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस, ठीक है ना। टाइप 5 तक आपको इजी लेवल क्वेश्चंस मिलता है, अब टाइप 6 से हाई लेवल क्वेश्चन की शुरुआत होती है। और जब टाइप 6, 7 और 8 और 9 पढ़ लेंगे तो टाइप 10 में आपको सेम लेवल का जितना 1 से 10 लेवल तक पढ़े वो सारा को मिक्स करके क्वेश्चंस मिलेगा आपको, यानी कि आपको सबसे सुपर लेवल क्वेश्चन मिलेगा टाइप 10 में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए पार्ट 1 में बस इतना ही, टाइप 5 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 6 से लेके टाइप 13 तक लाने का प्रयास करेंगे। यदि हो सके तो थर्ड, अगर नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो थर्ड पार्ट लाएंगे, कोशिश करेंगे कि सेकेंड पार्ट में ही आपको पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयारी किया है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। यदि आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को हमारा हौसला बढ़े और आप लोग तरक्की करें, आप लोग जॉब ले सके। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अगर हमारे वीडियोस के लगातार अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। धन्यवाद।